बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ड्रा करना बिटवीन कूलम फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द चार्ज वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। ठीक है, तो देखें ये अभी हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट ग्राफ को और उनकी नेचर को स्टडी करना है। पहले देख लेते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं फोर्स के दरमियान में, कूलम फोर्स के दरमियान में और आर का दरमियान में, ठीक है, और आर इनका आपस में ग्राफ किस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ से क्लियरली समझ लें कि फोर्स और जो डिस्टेंस होता है ना, ये इनफैक्टली अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, तो 2 चार्जेस के दरमियान का ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर है। ठीक है, अब अगर आप एफ़ को देखें फोर्स, तो ये इस डिस्टेंस के जो 2 चार्जेस के दरमियान है इसके इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है। अब देखिए 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इस एक कंसेप्ट से कि ग्राफ ड्रा करें बिटवीन एफ़, अगर हम फोर्स ये डिपेंडेंट है इनफैक्टली डिस्टेंस के साथ, और ये हमारे पास आर आ गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, अब देखें आर अगर होगा इंक्रीज़, ठीक है, तो फोर्स क्या होगी आपके पास इन्वर्सली रिलेटेड है तो ये डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा इस तरह से, यानी कि आर के बढ़ने के साथ जो है ना, जैसे ही आर की वैल्यू बढ़ेगी एफ़ की वैल्यू जो है आपके पास से डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन यहाँ से ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसी से कि अगर आपके पास एक ग्राफ है और वो है फोर्स और 1/r² के दरमियान में। अब देखिए, अब ये आपको लग रहा होगा कि उस तरह का ग्राफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये पूरा फैक्टर ले रहा है वो। ठीक है, अब वो पूरे फैक्टर की बात करेगा कि ये 1/r², ये टोटल जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अगर इस पूरे फैक्टर की 1/r² की वैल्यू होती है इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये पूरा 1/r² जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। ठीक है, अब अगर 1/r² इंक्रीज़ होगा ना तो उसके साथ फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा आपके पास कि 1/r² के बढ़ने के साथ फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है KQ/r² होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी 1/r² की। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना सेम एज इट इज़ आ जाएगा जैसे ऊपर वाला आया हमारे पास, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे आर है, तो आर तो अगर बढ़ेगा ना तो आर के बढ़ने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कम, क्योंकि इसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये इस तरह से इसका डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 1/r² गिवन है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ वो ड्रा करता है, तो ठीक है, तो 1/r² जो है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो 1/r² अगर बढ़ेगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसके साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसके साथ ही इंक्रीज़ होगी, जैसे 1/r² इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको पता है फार्मूला होता है आपके पास पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ/r। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है ना ये भी इनफैक्टली हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है 1/r के साथ। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ इसका भी ग्राफ आ जाएगा आपके पास। अगर r बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ये आपके पास डिक्रीज़ होगा इस तरह से। ठीक है, अगर हम ग्राफ लेंगे यहाँ पे 1/r के दरमियान में, 1/r के दरमियान में, ठीक है, तो जो आपके पास इधर ये हमने सिंपल r लिया है और ये हमारे पास पोटेंशियल है,
तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर 1/r पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लेंगे आप ग्राफ, तो 1/r जो है ना, ये टोटल फैक्टर ये v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके बढ़ने से v की वैल्यू भी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये r क्या होता है। इनफैक्टली अगर आपके पास कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप पोटेंशियल जो है वो फाइंड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस चार्ज के सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास r होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में r क्या होगा, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका भी चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे r होगा। और कूलम फोर्स में आपको पता है, दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे r होता है। थैंक यू।